यूपी में 5वें चरण के चुनाव के साथ 292 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। 5वें चरण में कौशाम्बी की वीआईपी सीट सिराथू पर भी वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। सिराथू से बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उन्हें सपा की पल्लवी पटेल ने जोरदार टक्कर दी है। शायद यही वजह है कि अब पल्लवी पटेल पुलिस के निशाने पर हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट 5वें चरण की हॉट सीट के साथ साथ वीआईपी सीट थी और जिस तरह से इस बार सिराथू में वोटिंग परसेंटेज 60.05 रहा है, उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति काफी कमजोर है। 2017 में सिराथू सीट पर 55.94% वोट पड़े थे। उस वक्त बीजेपी के शीतला प्रसाद यहां से जीते थे, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से चुनाव लड़ा है और उन्हें जोरदार टक्कर दी है अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट से केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दी है। सिराथू पर मतदान पूरा हो चुका है और दोनों ही नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन मतदान के दौरान सिराथू सीट विवादों में आ गई है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पुलिस पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। पल्लवी ने बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद को इसका जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल शनिवार की शाम वो सिराथू विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव में एक कार्यकर्ता के बीमार होने की जानकारी पर उसके घर पहुंची थी। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि पल्लवी प्रचार कर रही हैं। मौके पर पहुंचे सिराथू सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली। पल्लवी को जबरन कोतवाली ले गए, जहां उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पल्लवी ने चुनाव आयोग को बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पल्लवी पटेल ने मीडिया में बयान जारी करके कहा कि इस समय बीजेपी और उनके प्रत्याशी अपना आपा खो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आचार संहिता अगर हमारे लिए है तो उनके लिए भी है। सिराथू के सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण की माने तो सैनी थाना के अंदर विजयपुर गांव से एक जानकारी मिली थी, जिसमें प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल गाड़ियों के काफिले के माध्यम से प्रचार कर रही थी। इस बारे में जब प्रत्याशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस नियम की कोई जानकारी नहीं है। उनको चेतावनी देकर और गाड़ी चेक करने के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद से सिराथू में राजनीतिक पारा जरूर चढ़ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।